नमस्कार, वीएनएम स्टूडियो से मैं सोनल आप सभी का वीएनएम टीवी के बुलेटिन में स्वागत करती हूं। देश, दुनिया और शहर जिले की तमाम खबरों को विस्तार से जानेंगे, पर आइए सबसे पहले नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। नासा का मून मिशन आर्टेमिस 1 सफलतापूर्वक लॉन्च। आधी सदी बाद चंद्रमा पर उतरेगा स्पेसशिप। रेशमा पटेल ने तोड़ा एनसीपी से नाता, आम आदमी पार्टी में शामिल। और वडोदरा के नवायार्ड में लोग समस्याओं से परेशान, कांग्रेस प्रत्याशी का किया विरोध। अमेरिका के केनेडी स्पेस सेंटर से नासा का आर्टेमिस 1 आखिरकार मून मिशन पर निकल पड़ा है। अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने करीब आधी सदी के बाद चंद्रमा पर अपना पहला मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया। हालांकि मिशन की लॉन्चिंग से पहले कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन आखिरकार सब ठीक रहा। आर्टेमिस 1 मिशन के जरिए नासा चांद पर ओरियन स्पेसशिप को भेज रहा है। स्पेसशिप 42 दिनों में चंद्रमा का चक्कर लगाकर वापस आ जाएगा। स्पेस मिशन की लॉन्चिंग से ठीक पहले नासा को अपने न्यू मून रॉकेट में फ्यूल डालते समय नए रिसाव का पता चला। यदि 3 हफ्ते की टेस्ट फ्लाइट सफल हुई तो रॉकेट चालक दल के एक खाली कैप्सूल को चंद्रमा के चारों ओर एक चौड़ी कक्षा में ले जाएगा और फिर कैप्सूल दिसंबर में प्रशांत क्षेत्र में पृथ्वी पर वापस आ जाएगा। कई साल की देरी और अरबों से ज्यादा की लागत लगने के बाद स्पेस लॉन्चिंग सिस्टम रॉकेट ने केनेडी स्पेस सेंटर से उड़ान भरी। ओरियन कैप्सूल को रॉकेट के टॉप पर रखा गया था, जो उड़ान के 2 घंटे से भी कम समय में पृथ्वी की कक्षा से निकलकर चंद्रमा की ओर जाने के लिए तैयार था। यह मिशन अमेरिका के प्रोजेक्ट अपोलो का अगला फेज है। प्रोजेक्ट अपोलो में 1967 से 1972 के बीच 12 अंतरिक्ष यात्रियों ने चंद्रमा पर चहलकदमी की थी। इस लॉन्चिंग को नासा के आर्टेमिस मिशन की शुरुआत मानी जा रही है। यह नाम पौराणिक मान्यता के अनुसार अपोलो की जुड़वा बहन के नाम पर रखा गया है। नासा का उद्देश्य 2024 में अगली उड़ान में चंद्रमा के आसपास अपने 4 अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने का और फिर 2025 में आम लोगों को वहां उतारने का है। नासा चंद्रमा पर एक बेस बनाना चाहता है और 2030 एवं 2040 के दशक के अंत तक मंगल पर अंतरिक्ष यात्रियों को भेजना चाहता है। नासा ने अपोलो के चंद्र लैंडर की तरह 21वीं सदी में स्टारशिप विकसित करने के लिए एलन मस्क के स्पेस एक्स को किराए पर लिया है। चुनाव आते ही राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए दल बदल करना नेताओं के लिए आम बात है। कुछ ऐसा ही एनसीपी नेता रेशमा पटेल ने साबित किया है। एनसीपी की गुजरात महिला मोर्चा अध्यक्ष रेशमा पटेल ने एनसीपी से इस्तीफा दे दिया है। रेशमा पटेल आज आपके राज्यसभा सांसद और गुजरात के प्रभारी राघव चड्डा की उपस्थिति में विधिवत रूप से आम आदमी पार्टी में जुड़ गई हैं। एनसीपी और कांग्रेस द्वारा गठबंधन कर 3 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया गया था, लेकिन मनचाही सीट नहीं मिलने से रेशमा पटेल ने एनसीपी का दामन छोड़कर आम आदमी पार्टी की झाड़ू थाम ली है। મારી શક્તિ અને સમય એવી પાર્ટી સાથે જોડાય કે જ્યાં ગુજરાતની જનતાનું ભવિષ્ય છે। એક સામાન્ય ગુજરાતની જનતાની માંગ શું હોય છે? રોટી, કપડાં અને મકાન। અને આને સર્જન કરવા માટે એક શિક્ષણની જરૂર હોય છે, એક આરોગ્યની જરૂર હોય છે અને સારી વ્યવસ્થાની જરૂર હોય છે, જે મને પૂરો વિશ્વાસ છે કે આમ આદમી પાર્ટી જ આ વિશ્વાસ પૂરો કરી શકશે। એટલા માટે અને માનનીય કેજરીવાલજી સાહેબ જે એક જમીની તોર પરથી એક આંદોલનમાંથી ઊભા થયેલા એક એવા નેતા છે કે જે એક આંદોલનકારીની ભાવનાને સમજી શકે છે અને એક આમ જનતાને પણ સમજી શકે છે। એટલા માટે આજે હું આમ આદમી પાર્ટીના મંચ ઉપર બિરાજમાન છું। મારે કોઈના વિશે કોઈ બીજી કોઈ ટિપ્પણી નથી કરવી, પરંતુ એટલું ચોક્કસ કહીશ કે હું બહુ જ ખુશ છું અને મને પૂરો વિશ્વાસ છે કે માનનીય કેજરીવાલજીના નેતૃત્વમાં અને આમ આદમી પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓનું જે જુનૂન છે, જે જોશ છે, એની સાથે હું ચોક્કસ રીતે મારી શક્તિને વધારી શકીશ અને લોકો માટે કાર્ય કરી શકીશ।
અહીંયા સ્ટાર પ્રચારક રહેવું એના કરતાં પણ હું એવું કહીશ કે પાર્ટી મને જે પણ જવાબદારી આપશે એ મારે નિભાવવાની છે. અહીંયા હોદ્દા કરતાં હું આમ આદમી પાર્ટીની કાર્યકર્તા છું, એ મારા માટે ખૂબ જ સૌભાગ્યની વાત છે. પાર્ટી જે પણ કંઈ જવાબદારી આપશે હું ચોક્કસ નિભાવીશ. પાર્ટીનો આદેશ સર્વમાન્ય. ચૂંટણી લડવાની ઈચ્છા રાખવી એ સ્વાભાવિક છે કે કોઈ પણ રાજકીય દલમાં હોય કે કોઈ પણ રાજકીય નેતા હોય એની હોય જ છે. હું એવું ક્યારેય નથી ભાગતી કે ચૂંટણી ના લડવી જોઈએ, પરંતુ યોગ્ય સમીકરણની જે પણ કંઈ ચર્ચા હોય છે પાર્ટી નિર્ણય કરતી હોય છે. પાર્ટી મને જે પણ નિર્ણય સંભળાવશે એ મારા માટે હું એમનું સ્વાગત કરીશ અને મારી પૂરેપૂરી શક્તિનો સમયનો યોગદાન હું પાર્ટી માટે કરીશ અને પાર્ટી થ્રુ જે પણ કાંઈ ગુજરાતની જનતા માટે કાર્ય કરી શકીએ અને મજબૂતાઈથી તાનાશાહી સરકાર સામે લડીશ. નહીં, વાતચીત તો ચાલતી હોય છે, પ્રામાણિક પાર્ટી હોય છે, એમાં સારા લીડરોનો અવકાશ હંમેશા હોય છે, પરંતુ ઘણી વખત નિર્ણય લેવામાં પ્લસ માઇનસ થતું હોય છે, સમય જતો હોય છે. પરંતુ હું એવું માનું છું કે શિક્ષણ અને આરોગ્યની વાત આમ આદમી પાર્ટી જે કરી રહી છે એ વાસ્તવિકતામાં જે પ્રજા પીડાઈ રહી છે, શિક્ષણના મુદ્દા હોય, આરોગ્યના મુદ્દા હોય કે સુરક્ષાના મુદ્દા હોય, દરેક મુદ્દાઓને લઈને આમ આદમી પાર્ટી સત્યની અને રાજનીતિ કરે છે, રાજકારણ नहीं, हमें राजनीति करवा માટે આવ્યા છીએ. धन्यवाद. राघव चड्ढा ने रेशमा पटेल का टोपी और खेस पहनाकर पार्टी में स्वागत किया. इस मौके पर सूरत पूर्व की प्रत्याशी कंचन जरीवाला और परिवार समेत बीजेपी द्वारा अगवा किए जाने को राघव चड्ढा ने लोकतंत्र की हत्या बताया और कहा कि भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी से डर गई है. रेशमा पटेल जी जो एनसीपी में स्टेट विंग की, स्टेट महिला विंग की अध्यक्ष रहीं, जो पाटीदार आंदोलन हुआ उसकी जो आंदोलन समिति थी उसकी एक प्रमुख चेहरा और शायद इकलौती महिला उस समिति की सदस्य थी. ग्रास रूट लेवल पे लोगों से जुड़ी हुई नेता आज आम आदमी पार्टी के इस परिवार में शामिल होने जा रही हैं. अरविंद केजरीवाल जी के इस परिवार में शामिल होने जा रही हैं. मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी है कि गुजरात में जिस हिसाब से महिला शक्ति का सपोर्ट और आशीर्वाद आम आदमी पार्टी को मिल रहा है और बड़ी बड़ी कद्दावर महिला नेता जो अपने दशकों का सामाजिक और राजनीतिक अनुभव और सामाजिक और राजनीतिक कमाई लेकर आम आदमी पार्टी में आकर आम आदमी पार्टी के साथ जुड़कर गुजरात के विकास के लिए और गुजरात को बुनियादी सुविधाएं देकर एक खुशहाल गुजरात बनाने के लिए आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ने जा रही हैं. हमारे सूरत पूर्व विधानसभा क्षेत्र से, सूरत ईस्ट असेंबली कंस्टिट्यूएंसी से आम आदमी पार्टी के ऑफिशियल प्रत्याशी, आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हैं कंचन जारीवाला. कंचन जारीवाला जी को कल सुबह से बीजेपी ने किडनैप कर लिया. सुबह से वो भारतीय जनता पार्टी के गुंडों की कस्टडी में है. आज गुजरात में भारतीय जनता पार्टी इतना डर गई है कि अब उन्होंने आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों का अपहरण करना शुरू कर दिया. ये किडनैपिंग है, अपहरण है और सरेआम दिन दहाड़े लोकतंत्र की हत्या है. कल सुबह से उन्हें और उनके परिवार पे लोकल बीजेपी के गुंडों ने दबाव बनाया कि आप अपना नामांकन रद्द कराएं. हमारे कैंडिडेट पे दबाव बनाया गया कंचन जारीवाला जी पे कि वो रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर जाएं और अपना नामांकन रद्द कराएं. जब भारतीय जनता पार्टी के गुंडों की बात नहीं मानी तो भारतीय जनता पार्टी के बदमाश गुंडे उन्हें अपनी कस्टडी में लेकर खुद आरओ यानी कि रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर गए. वहां दफ्तर पे दबाव बनाया आरओ पे कि उनका नामांकन वापस लिया जाए. इलेक्शन कमीशन द्वारा इस चुनाव को पूरी तरीके से करवाने की जिनकी जिम्मेदारी होती है उन्हें सूचना दे चुके हैं, लिखित में कंप्लेंट जा रही है. हम स्थानीय प्रशासन को भी, पुलिस प्रशासन को भी
इस अपहरण की सारी जानकारी दे रहे हैं और हम ये उम्मीद करते हैं कि इस मामले में सख्त और जल्द कार्रवाई होगी। नवायार्ड विस्तार में अमरनगर और रोशन पार्क के लोग उफनती गटर, पानी और सड़क की समस्या से परेशान हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर जहां प्रचार जोरों पर चल रहा है, ऐसे में नवायार्ड विस्तार के अमरनगर और रोशन पार्क विस्तार के लोग उफनती गटर, पानी और बेहाल सड़कों की समस्या से त्रस्त हैं। आज इन्होंने रोड नहीं तो वोट नहीं नारों के साथ सड़क पर बैठकर विरोध प्रदर्शन किया और कांग्रेस की प्रचार गाड़ी को भी इन्होंने रोका। स्थानीय लोगों ने इस विस्तार के नगर सेवकों की हाय हाय के नारे भी लगाए। सालों से हमारे विस्तार में रोड अच्छा नहीं है। जब भी बारिश आती है तब बारिश आती तो डिचन तक पानी हो जाता है हमारे विस्तार में और सबके घर में पानी चला जाता है और हमारे विस्तार में इतना खराब पानी आता है पानी के कारण से जड़ा उल्टी कहीं ऐसा सब हो जाए। अभी हफ्ते पहले न्यूज़ में आया था, उन लोगों ने न्यूज़ में दिया, उसके बाद उन लोगों ने एक्शन लिया और वार्ड नंबर 1 में जहाँ पे भी वहाँ पे पानी लीकेज का एक बड़ा प्रॉब्लम है और उसके कारण ही हर एक विस्तार में खराब पानी आता है। आप गली मोहल्ले में जाओ, वहाँ पे गटर इतनी बड़ी नहीं है, गटर का भी काम करना है, लेकिन कोई भी अधिकारी हमारे विस्तार में आ नहीं रहा है और काम नहीं कर रहा है। अगर जो चुटनी आ रही है उसके लिए हमारा रोड अच्छा करने आ रहे हैं, मतलब वो जो छोटा छोटा पेच मारने के लिए अपने कैसा जीन्स पैंट फटा हुआ होता है उसमें अपने ठिंगरा लगाते हैं, उस तरह से आके रोड अच्छा करेंगे। बस अभी थोड़ा सा ठिंगरा मार के चले जाएंगे कि अभी ये रोड हमने अच्छा कर दिया और कुछ कर नहीं रहे। कोई भी हमारे विस्तार में विकास जैसा है ही नहीं। अभी रोड बना है तो रोड के आप आसपास देखो कहीं पे भी फुटपाथ नहीं है। जो फुटपाथ क्यों होता है कि एक नागरिक को चलने के लिए, लेकिन इधर तो फुटपाथ ही नहीं है। अगर जहाँ पे फुटपाथ है वहाँ पे भी उन लोगों ने सब दबान करके रखा हुआ है। हम तो वही बता रहे हैं कि हमारे विस्तार में हमको विकास चाहिए, अगर विकास नहीं तो किसी को वोट नहीं। ये बड़ौदा शहर सियाजीगंज विस्तार लगता है, वोट नंबर 1 लगता है। अभी 5 साल में चुटनी आई है। अभी लोग सब बारिश में जैसे मेंढक निकलता है ना, तैसा अपने अपने बारिश होगी ना तैसे मेंढक निकलता है। अभी चुटनी आ गई है, अभी सब लोग घर से बाहर निकलेंगे। इस बार हमने फैसला करा है हमारे विस्तार में नई रोड की परेशानी रोड की, और ये यहाँ पे डिवाइडर भी टूटा हुआ है, कचरा भी जगह जगह पड़ा रहता है और जगह जगह गंदगी भी है और उसमें पानी पीने का आता है, उसमें गंदा पानी आता है और पानी गंदा आता है, उसमें डेंगू मलेरिया आता है और कुछ काम यहाँ पे करते नहीं है। इस बार हमने सोचा है, इस बार हम नहीं कांग्रेस नहीं भाजपा नहीं आम आदमी, इस बार कोई पार्टी को वोट नहीं देंगे, वोट का बहिष्कार करते हैं हम इस बार। गुजरात विधानसभा 2022 में प्रत्याशियों के ऐलान में भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा मशक्कत वडोदरा शहर जिला की सीटों पर करनी पड़ी है। गुजरात विधानसभा की 182 बैठकों में से भाजपा द्वारा 181 बैठकों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया गया है, जबकि मांजलपुर बैठक नामांकन भरने की आखिरी शाम तक तय नहीं हो पाई। दरअसल मांजलपुर के विधायक योगेश पटेल लगातार 7वीं बार चुनाव लड़ने की जिद पकड़कर बैठे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी द्वारा किसी युवा को मौका दिए जाने की कवायद की जा रही है, जिसमें मांजलपुर का मामला अभी तक उलझा हुआ है। इसी बीच योगेश पटेल ने मांजलपुर बैठक से टिकट नहीं मिलने पर निर्दलीय दावेदारी का मन बना लिया है और सभी डॉक्यूमेंट भी तैयार कर लिए हैं। वहीं वडोदरा जिला की करजन बैठक पर टिकट नहीं मिलने से भाजपा के पूर्व विधायक सतीश पटेल ने बगावत करते हुए चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, लेकिन जिला प्रभारी और कार्यकारी भाजपा अध्यक्ष के समझाने के बाद सतीश पटेल ने चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा की है। वाघोड़िया के विधायक मधु श्रीवास्तव और पादरा के पूर्व विधायक दिनेश पटेल को भी समझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन यह दोनों निर्दलीय दावेदारी पर अटके हुए हैं। मधु श्रीवास्तव वाघोड़िया से और दिनेश पटेल पादरा से निर्दलीय दावेदारी कर सकते हैं। जैसे जैसे गुजरात विधानसभा के चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, वैसे वैसे आम आदमी पार्टी अपनी मजबूती दिखा रही है। आज हमारे साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के ईसुदान गढ़वी, वो हमारे साथ वीएनएम से जुड़ने के लिए तैयार है। अरविंद जी, सीधा सवाल पहले एक है कि गुजरात में जो हिसाब से आप आम आदमी पार्टी का प्रचार कर रहे हो, कितनी सीटें के लक्ष्यांक है? लोगों को हमारा एजेंडा बहुत पसंद आ रहा है। सबसे ज़्यादा लोग ये कह रहे हैं कि जैसे आपने दिल्ली में बिजली मुफ्त की, पंजाब में बिजली मुफ्त की, आप गुजरात में भी हमारी बिजली मुफ्त कर दीजिए। तो मैं गुजरात के लोगों को गारंटी देता हूं कि सरकार बनने के बाद 1 मार्च से
गुजरात के लोगों के बिजली के बिल जीरो आया करेंगे। जैसे दिल्ली में बिजली के बिल जीरो आते हैं, पंजाब में बिजली के बिल जीरो आते हैं। दिल्ली में हमने बच्चों के लिए शानदार स्कूल बनाए हैं। लोग अब अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकाल के सरकारी स्कूल में भर्ती करा रहे हैं। पूरी शिक्षा मुफ्त कर दी हमने, सबके लिए, अमीरों के लिए भी, गरीबों के लिए भी। गुजरात में भी शानदार स्कूल बनाएंगे। दिल्ली में हमने शानदार हॉस्पिटल बनाए हैं, मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं, सबका इलाज मुफ्त कर दिया हम लोगों ने। गुजरात में भी करेंगे। दिल्ली में हमने 12 लाख युवाओं को रोज़गार दिलवाए हैं, यहाँ पे भी युवाओं को रोज़गार देंगे। तो इस किस्म की बात आज तक गुजरात में ना तो भाजपा ने की, ना कांग्रेस ने की। लोगों को ये चीज़ अच्छी लग रही है और लोगों को यकीन हो रहा है क्योंकि हम दिल्ली में करके आए हैं। इस वजह से बहुत लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जैसे आपने कार्यक्रम में बताया था कि कांग्रेस की ये बार 5 सीट आने वाली है, तो कांग्रेस ऐसा दावा कर रही है कि हमारी 125 सीट आकर के हम सरकार बना रही है। जो मर्जी दावा करें, आप भी अगर एक बारी सड़क पे निकल जाओ, लोगों से बात करो, एक आदमी नहीं मिलता जो कांग्रेस का नाम ले दे। कांग्रेस का नाम लेने वाला कोई नहीं मिलता। 2017 में लोगों ने कांग्रेस को मौका दिया था सरकार बनाने का, लेकिन कांग्रेस ने सरकार बनाई नहीं। अब लोग कांग्रेस से त्रस्त हो चुके हैं, बीजेपी से त्रस्त हो चुके हैं। और एक हवा का झोंका आता है ना, ताज़ी हवा का झोंका, फ्रेश हवा का झोंका, आम आदमी पार्टी उसी तरह से है। एक फ्रेश हवा का झोंका आया है, नई राजनीति लेके, नई सोच लेके, नए चेहरे लेके। लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे आम आदमी पार्टी अभी जो इलेक्शन का कैंपेन कर रही है, तो वैसे ही इलेक्शन का कैंपेन 2014 में लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी कर रही थी। वो भारतीय जनता पार्टी ऐसा बता रही थी कि पिछले सालों का हिसाब किताब दो। तो क्या आपको लगता नहीं है भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी की दोनों स्ट्रेटेजी के सेम है चुनाव की? वो 2014 का चुनाव, हर चुनाव अलग होता है, ये चुनाव अलग है। ये चुनाव है कि 27 साल का जो भारतीय जनता पार्टी का शासन था, उससे जनता बहुत त्रस्त हो चुकी है। एक तरफ 2017 में भी जनता बदलना चाहती थी, जनता के पास विकल्प नहीं था। अब 2022 में जनता बहुत खुश है कि उन्हें एक अच्छा विकल्प मिल गया। तो बीजेपी की नेगेटिविटी है, आम आदमी पार्टी का अच्छा एजेंडा है, आम आदमी पार्टी की विश्वसनीयता है, युवाओं की पार्टी है, ये होप है, उम्मीद दे रही है आम आदमी पार्टी। इन दोनों को मिलके एक बड़ा बदलाव की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। पर जो गुजरात में पिछले 27 साल से भाजपा के गढ़ रहा है, कितना मुश्किल रहेगा? नहीं, मुश्किल है, डेफिनेटली चैलेंज है। ये कहना गलत होगा कि बहुत आसान होगा। 27 साल से भारतीय जनता पार्टी का शासन देखा है लोगों ने, और कई युवा तो ऐसे होंगे जिन्होंने बचपन के बाद भाजपा के अलावा कोई शासन ही नहीं देखा। कई पत्रकार ऐसे होंगे जिन्होंने पैदा होने के बाद कोई भाजपा के अलावा कोई शासन ही नहीं देखा। जाहिर तौर पे ये बहुत मुश्किल है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अब हदें पार कर दी है। इनका अहंकार इतना ज़्यादा हो गया है। अब मोरबी के अंदर आप देखिए कि एक घड़ी बनाने वाली कंपनी को पुल बनाने का काम दे दिया। आप तो लोगों की ज़िंदगी के साथ खेल रहे हैं। मैंने एक भाजपा के नेता से बात की, मैंने कहा कि 27 साल हो गए, आपने ना सड़कें बनाई, ना स्कूल बनाए, ना अस्पताल बनाए, ना कॉलेज बनाए, क्यों नहीं किया आपने ये काम? हमने दिल्ली में 5 साल में कर दिया। तो वो कहता है करने की ज़रूरत क्या है, कहाँ जाएंगे गुजरात के लोग, हमें ही वोट देंगे, मजबूरी है उनकी। इनका इतना अहंकार हो गया है। तो मैं गुजरात की जनता से कहना चाहता हूँ, एक बार बदल दो इनको, एक बार तोड़ दो इनका अहंकार। ईसुदान जी, जैसे सौराष्ट्र में, जैसे आपके पास सूरत में जो 6 दिग्गज नेताओं को आपने उतारा है, वैसे सौराष्ट्र की सीट आप कवर करते दिख रहे हो, तो वैसे उत्तर गुजरात में कौन सा बड़ा चेहरा होगा? इस बार अरविंद केजरीवाल जी की गारंटी और झाड़ू चलने वाला है। हम सब हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जब झाड़ू की हवा चलती है ना, तब चेहरे नहीं देखते हैं। आप एग्जाम्पल देख लीजिए, जहाँ पे भी आम आदमी पार्टी की राजनीति में एंट्री होती है ना, 2 चीज़ें होती है। एक तो ज्ञाति जाति वर्ग की राजनीति निकल जाती है, और दूसरा बड़े चेहरे घर पे बैठ जाते हैं। बड़े चेहरे जितने भी होंगे, अब दिल्ली का देख लो, अब पंजाब का देख लो। पंजाब में 92 एमएलए जीते, उसमें से 82 हमारे फ्रेश हैं। आपको ताजुब होगा कि सीएम को हराने वाला सिर्फ मोबाइल शॉप में काम करने वाला बंदा है। हमारे यहाँ टिकटें सर्वे के आधार पर दी जाती है। हम जनता से पूछते हैं कि ये आपका नेता है, उसको आप वोट देंगे क्या? कॉलिंग करके पूछते हैं, उसका सर्वे आता है, सर्वे के आधार पर टिकट दी जाती है, टिकटें। देखो, उससे 2 फायदे होते हैं। मैं भी सब जगह पहुंच नहीं पाता हूं, अरविंद जी पहुंच नहीं पाते हैं, गोपाल भाई पहुंच नहीं पाते हैं। तो एक पूरी सिस्टम लगाइए कि भाई जनता किसको पसंद कर रही है, तो उस आधार पर
टिकटें जीत, तो जनता को, जनता के, अब अच्छे कोई कार्यकर्ता है वो बहुत सालों से मेहनत कर रहा है, लोग उसको पसंद कर रहे हैं, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, उसके बेटा हो एमएलए का उसको टिकट देते हैं, मंत्री की बेटी हो, मुख्यमंत्री का बेटा हो, क्या चीज है यार, छुटकारा चाहिए जनता को इससे। तो मुझे लग रहा है कि इसमें अब बड़े चेहरे सब घर पे बैठ जाएंगे, सिर्फ यंग लोगों के लिए काम करने वाला, लोगों के लिए मर मिटने वाले जीतेंगे। अरविंद, एक सवाल ये भी उठता है कि अमित शाह कह रहे हैं कि गुजरात में तीसरी पार्टी की ज़रूरत नहीं है, और पिछले सालों में जो भी तीसरी पार्टियाँ थी वो सक्सेस नहीं हुई है, इसके लिए आप क्या कहेंगे? ये जनता को तय करना है कि तीसरी पार्टी की ज़रूरत है कि चौथी पार्टी की ज़रूरत है। जनता ने पिछले 6 महीने में हमें जितना प्यार और जितना विश्वास दिया है, उससे ऐसा लगता है कि जनता बदलाव चाहती है, और गुजरात एक बहुत बड़े बदलाव की तरफ बढ़ रहा है। और अभी आपने जो गारंटी दिया है वो गुजरात चुनाव में कितनी इफेक्टिव रहेगी? वो सबसे ज़्यादा लोगों को गारंटी पसंद आ रही है, हमारा एजेंडा पसंद आ रहा है, हमारी बातें पसंद आ रही हैं। छोटी सी बात है कि अगर कोई पूछे कि आज कोई आदमी बीजेपी को वोट क्यों दे, इसका कोई जवाब नहीं है। क्यों दे कोई बीजेपी को वोट? अगर आज कोई पूछे कि कोई कांग्रेस को वोट क्यों दे, इसका कोई जवाब नहीं है। लेकिन अगर कोई पूछे कि आम आदमी पार्टी को वोट क्यों दे, तुरंत लोग कहते हैं बिजली मुफ्त करेंगे ये लोग, तुरंत लोग कहते हैं स्कूल ठीक करेंगे, अस्पताल ठीक करेंगे, रोजगार देंगे, तो इसीलिए लोग वोट देंगे हमें। भारतीय जनता पार्टी ऐसा कह रही है कि आम आदमी पार्टी फ्री की रेवड़ी बेच रहा है। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, ये जितने नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, सबको 4-4 हजार यूनिट बिजली मुफ्त मिलती है, तो तुम तो फ्री की रेवड़ी खाते हो। केजरीवाल कहता है कि हर आदमी को, आम बंदे को भी 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिलनी चाहिए, तो तुम्हें बड़ी तकलीफ होती है। ऐसा क्यों? तुम्हारे घर में कोई बीमार हो जाए तो तुम अमेरिका उसका इलाज करा के आते हो फ्री में, और एक आम आदमी के लिए मैं कहता हूं मैं अच्छा अस्पताल बनाऊंगा, तुम्हारा इलाज मुफ्त कर दूंगा, तो तुमको तकलीफ होती है। ऐसा क्यों? केजरीवाल जी भैया कि आपका जो ओटीपी का जो कॉम्बिनेशन है बहुत फेमस है, वो कितना कारगर रहेगा ये चुनाव में? ओ फॉर ओबीसी, टी फॉर ट्राइबल। तो कुछ लोग कहते हैं कि आपने ओबीसी का बंदे को चीफ मिनिस्टर बनाया तो ओबीसी लोग, समाज बहुत खुश है, आपको वोट देगा। टी फॉर ट्राइबल, लोग कह रहे हैं कि आदिवासी समाज बहुत खुश है। और पी फॉर पाटीदार, हमारा अध्यक्ष जो है वो पाटीदार है। लेकिन मैं सबको कहना चाहता हूँ कि हम कोई कास्ट का फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं करते। मैं बिजली फ्री करूँगा, सबके लिए करूँगा। मैं स्कूल बनवाऊँगा, सबके बच्चों को पढ़ाऊँगा, सबके बच्चों का भविष्य बनाऊँगा। मैं अगर अस्पताल बनाऊँगा, सबका इलाज फ्री में करूँगा, चाहे किसी भी समाज का हो। केजरीवाल जी, ईसुदान जी, थैंक यू। कमल सोनी, VNM TV अहमदाबाद। थैंक यू। खबरें अभी और भी जिन्हें लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन छोटे से अंतराल के बाद बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए VNM न्यूज चैनल। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर, आपका जॉय, भारत का जॉय। ધોરણ 12 પછી કેનેડામાં ઓછામાં ઓછા બજેટમાં કઈ રીતે સ્ટડી કરી શકાય એનું સંપૂર્ણ માર્ગદર્શન મેળવવા આજે જ વિઝિટ કરો કાનન ઇન્ટરનેશનલ, જ્યાં તમને મળશે IELTS, PTE, TOEFL, GRE અને સેટના કોચિંગ સાથે કોલેજ યુનિવર્સિટીના સ્ટડી ઓપ્શન્સ, ફેસિલિટીઝ લાઇક મોક ટેસ્ટ, SOP, EMI, એજ્યુકેશન લોન, વિઝા ફાઇલિંગ અને પ્રી ડિપાર્ચર, એવરીથિંગ અંડર વન રૂફ. તો આજે જ આવો કાનન ઇન્ટરનેશનલ એટ ટ્રાઇડન્ટ કોમ્પ્લેક્સ, રેસકોર્સ રોડ, વડોદરા. વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે. આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા. જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ. ઘણી બધી એમ્યુનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे।
आपको ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। वडोदरा की 136 विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी सत्यजीत सिंह गायकवाड़ ने भव्य रैली का आयोजन कर दावेदारी दर्ज कराई है। वडोदरा जिला की वाघोड़िया 136 विधानसभा के कांग्रेस के उम्मीदवार सत्यजीत सिंह गायकवाड़ ने समर्थकों के साथ रैली आयोजित कर शक्ति प्रदर्शन के साथ तालुका सेवा सदन पहुंचकर दावेदारी दर्ज कराई है। इस मौके पर गजादरा गांव के लगभग 50 भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का खेस धारण कर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली। डीजे के ताल पर कांग्रेस कार्यालय से सेवा सदन तक रैली निकाली गई, जिसमें डीजे के ताल पर बैलगाड़ी पर सवार होकर कांग्रेस के प्रत्याशी सत्यजीत सिंह गायकवाड़ नामांकन दर्ज करवाने पहुंचे। इस दौरान हजारों लोगों का हुजूम हाथों में तिरंगा लिए उनके साथ शामिल हुआ। वाघोड़िया में मैंने आज नामांकन अर्ज रखा है और मेरे साथ एक बड़ी तादाद में वाघोड़िया की जनता, किसान, बेरोजगार युवान, महिलाएं, बड़ी तादाद में ये लोग मेरे साथ जुड़े। एक ज़बरदस्त मानव मेहरमन मेरे साथ जुड़ा है। वाघोड़िया की जो आज परिस्थिति है, 30 साल से भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार युक्त जो कुशासन चल रहा था, उस कुशासन के अंत आने का अब अंसार आया है। इतनी तादाद में लोग मेरे समर्थन में आए हैं क्योंकि वाघोड़िया में आज तक प्राथमिक सुविधा केंद्र हो नहीं पाया है। वाघोड़िया में आज कोई गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है। सब लोग पढ़ने के लिए बड़ौदा जाते हैं। वाघोड़िया में जो पानी की व्यवस्था के लिए भूजल योजना की, उसमें आज तक कोई भी आरओ प्लांट पे पाइपलाइन पहुंची नहीं है। 340 करोड़ की योजना फेल हो चुकी है। ड्रेनेज की योजना फेल हो चुकी है। प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर नहीं है। कोई भी मर जाता है तो उसको पीएम करने के लिए वाघोड़िया के लोगों को जरूर जाना पड़ता है। आज यहाँ पारुल और साकरिया जैसी यूनिवर्सिटीज़ तो बनी है, लेकिन उसमें इतना महंगा शिक्षण है कि गरीब किसान कुछ नहीं कर सकता। वाघोड़िया में कांग्रेस के राज में सनत मेहता के नेतृत्व में जीआईडीसी आई, उसके बाद चिमन भाई पटेल के नेतृत्व में नर्मदा बनी, नर्मदा की नहर बनी और छोटी छोटी नहर वाघोड़िया के खेतों में घूमने लगी। तब से वाघोड़िया का किसान आज महफूज है, वाघोड़िया का किसान आज मजबूत है। इसी तरह आज के यहाँ के युवकों को नौकरी मिलने का साधन कांग्रेस ने निर्मित किया। वो 30 साल पहले जो डेवलपमेंट हुई, वो डेवलपमेंट के बाद आज तक भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कोई काम नहीं किया कि बेरोजगार युवाओं को नौकरी मिल सके। उतना ही नहीं, जो इंडस्ट्रीज़ वाघोड़िया में हैं उसमें आज तक वाघोड़िया के नौजवानों को नौकरी कम मिलती है, परप्रांतियों को नौकरी ज़्यादा मिलती है। आज मैं ये मानता हूँ कि मैं अगर धारासभ्य बन के यहाँ आता हूँ तो ये सारी जो गलतियाँ ये कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, यहाँ के भ्रष्ट नेता हैं, भ्रष्ट कॉन्ट्रैक्टर हैं, उन सब के ये धंधे बंद करवा के वाघोड़िया को एक सुवर्ण काल की ओर ले जाने का मेरा सपना है। रावपुरा विधानसभा चुनाव के कांग्रेस उम्मीदवार संजय पटेल ने आज नागरवाड़ा विस्तार में डोर टू डोर घूमकर प्रचार किया। एक तरफ जहां चुनावी पर्चे भरे जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सभी प्रत्याशी अपने अपने चुनाव प्रचार में जुटे हैं। आज रावपुरा विधानसभा के कांग्रेस उम्मीदवार एसपी संजय पटेल अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं के साथ नागरवाड़ा विस्तार में अपने प्रचारार्थ डोर टू डोर घूमे। नवी धरती और विधानसभा में आते अन्य विस्तार में संजय पटेल ने अपनी जीत के लिए लोगों का संपर्क किया और उन्हें वोट करने के लिए अपील की। कांग्रेस कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों के साथ प्रचार कार्य में उनके साथ घूमे। 144 रावपुरा विधानसभा में रानावास जो है नागरवाड़ा, उसमें प्रचार कर रहे हैं। नागरवाड़ा रानावास में मेहतावाड़ी है, पूरे यहाँ 8 से 9 10 बूथ लगते हैं, उसमें हम प्रचार कर रहे हैं और जो यहाँ जनता का खूब अच्छा प्रतिसाद है। जीत के लिए हम हमारे जो 8 पॉइंट प्रोग्राम है वो लोगों को समझाते हैं। 10 लाख रुपए की जो मफत सारवार जो देने वाले हैं उसका बात करते हैं। खेडूतों का देवा जो माफ़ करना है उसकी बात करते हैं। खेडूतों के लिए जो बिजली है वो माफ़ी की बात करते हैं। बेरोजगार युवान जो है उसको नौकरी, अगर नौकरी नहीं मिले तो 3000 मासिक भत्ता देने की बात कर रहे हैं। अंग्रेजी माध्यम की जो स्कूलें नहीं है, जो गरीब और मध्यम वर्ग के लिए जो सरकारी शालाएं में वो हम 3000 से ज़्यादा शुरू करेंगे। दूध जो है, दूध उत्पादकों को अभी बहुत तकलीफ हो रही है, तो उसके लिए हम प्रति लीटर 5 रुपया उनको ज़्यादा देंगे। और घरेलू जो गैस सिलेंडर है, जो आज महिलाओं के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जो अभी 1100 रुपये मिल रहा है, वो हमने तय किया है कि वो हम हर घर को 500 रुपये में देंगे। ये सब हमारी योजना है
और कोरोना में जो मृत्यु पामिल लोग हैं, सरकार ने उनको ज़्यादा पैसा नहीं दिया है, तो हम हर परिवार को 4 लाख रुपया देने की बात कर रहे हैं। और ये सब लोग समझ रहे हैं अभी की जो सरकार है सिर्फ वादे करती है और झूठ बोलती है। लोग अब समझ गए, अब झूठ का फुग्गा फूट गया है। तो अब लोग समझ रहे हैं और लोगों ने उन्हें ठान लिया है कि इस बार परिवर्तन लाएंगे और कांग्रेस को जिताएंगे। अरवली की मोड़ासा बैठक के लिए कांग्रेस उम्मीदवार राजेंद्र सिंह ठाकुर ने अपना उम्मीदवारी पर्चा भरा। आज अरवली के मोड़ासा में कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र सिंह ठाकुर ने अपने समर्थकों, कांग्रेस कार्यकर्ताओं, स्थानीय नेताओं के साथ पूरे दबदबे से जन समर्थन रैली निकाली और जिला सेवा सदन पहुंचकर अपना नामांकन पत्र भरा। क्षत्रिय समाज के प्रभुत्व वाली इस बैठक पर कांग्रेस ने तीसरी बार राजेंद्र सिंह ठाकुर पर विश्वास जताया है। प्रज्ञाचक्षुओं को मतदान में होती तकलीफ और अन्य व्यक्ति की मदद की आवश्यकता को चुनाव तंत्र ने दूर कर दिया है। अब ईवीएम में ब्रेल लिपि में उम्मीदवार का क्रमांक लिखा होगा, जिससे प्रज्ञाचक्षुओं को मतदान करने में आसानी होगी। बहु संवेदनशीलताथी चूंटणी पंच तमाम दिव्यांगों माटे अने खास करीने प्रज्ञाचक्षुओं माटे विचारी रह्युं छे। बीजी कोई सुविधा नहोती, ब्रेल के एवी कोई पण सुविधा, એટલે અમે અમારા કોઈ વિશ્વાસપાત્ર વ્યક્તિને સાથે લઈ જઈએ અને અમારા પસંદગીના ઉમેદવારને અમે મત આપીએ। હવે એ વ્યક્તિ વિશ્વાસપાત્ર છે પણ અમારા જ પસંદગીના ઉમેદવારને અમે ઈચ્છ્યું એ જ રીતે એમણે મત સિક્કો લગાવ્યો છે કે નહીં એ અમને ખાતરી નહોતા કરી શકતા। ઈવીએમ આવ્યા પછી શરૂઆતમાં નહીં પણ પછીના તબક્કામાં ઈવીએમ મશીનના ઉપર ईवीएम जे आपड़ा बटन्स होय छे 16 बटन्स होय छे एक मशीनना उपर अने पछी वधारे उमेदवार होय तो आपणे बीजुं ईवीएम मूकता होईए छे। ए 16 बटन्सनी जमणी बाजुनी जे धार छे, किनारी छे, ए किनारी उपर 1 થી 16 नंबर पण ब्रेलमां लखेला होय छे। एटले हुं मारे बटन उपरथी नीचे गणवा न पड़े, अहींया बाजुमां नंबर होय तो हुं वांची लઉં કે 1 2 3 4 5 6 ए नंबर उपर सीधું बटन दबावी दઉં। आ बहु मोटुं परिवर्तन आवेलू है। लगभग 25-30 वर्षथी तो हूँ लोकसभा है, विधानसभा है कि अपना कॉर्पोरेशन के बधा मतदान करतो जाऊँ छूँ। दरवाजाथी मांडीने आ बधी ज प्रक्रियामां अमने सहायकनी जरूर पड़ती थी। आ निर्णयथी हूँ स्वतंत्र रीते इवन मारा पत्नी के मारा बाळकोने कोईने पण लीधा वगर हूँ मतदान करवा बहुत सरळताथी जई शकतो। तो आ बहु मोटू प्रज्ञाचक्षु विद्यार्थीओ माटे, व्यक्तिओ, नागरिकों माटे आ बहु मोटू परिवर्तन है। तो विनंती करूँ कि आ बधी ज माहिती दरेक जग्याए सरखी रीते जे सुविधाओ छे बधे ज सरखी छे। ज्यां पण कोई प्रज्ञाचक्षु व्यक्ति होय तो ए मतदान न करी शके एवुं न मानता एमने बहु स्वतंत्र रीते मतदान करी शके एवी चूंटणी पंचे सुविधा आपी छे। तो आपणे जागृति साथे अपना पसंदगीना उम्मीदवार ने पसंद करिए अने मतदान अधिकारनो आपणे पूरेपूरो उपयोग करिए। शराबबंदी वाले गुजरात में शराब की तस्करी धड़ल्ले से होती है और जब चुनाव आता है तब यह तस्करी तेज हो जाती है। एक ऐसा ही मामला गुजरात के ऊना में उजागर हुआ है। गुजरात में विधानसभा चुनाव का माहौल है। चुनाव के चलते पुलिस प्रशासन और चुनाव आयोग भी मुस्तैद है। पुलिस और चुनाव आयोग द्वारा शराब और पैसों की हेरफेर रोकने के लिए सघन वाहन चेकिंग भी चलाई जा रही है। इसी बीच केंद्र शासित प्रदेश दीव में चेकिंग के दौरान पुलिस ने एमएलए गुजरात लिखी हुई कार से शराब का जत्था पकड़ा है। अहमदपुर मांडवी चेकपोस्ट पर वाहन चेकिंग के दौरान बिना नंबर प्लेट की सफेद रंग की इनोवा कार को रोका गया, जिस पर गुजरात विधायक का बोर्ड भी देखने को मिला। यह गाड़ी किसकी है उसकी तफ्तीश की जा रही है। शराब के साथ पकड़ा गया नेता भाजपा का होने की जानकारी मिली है। इस मामले पालीताना तालुका पंचायत के उपाध्यक्ष चेतन डाबी और कार में सवार 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्यवाही शुरू की गई है। दाहोद नगर में लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए अनोखे तरीके से संदेश दिया जा रहा है। समग्र गुजरात में फिलहाल चुनावी माहौल दिन ब दिन गर्माता जा रहा है। ऐसे में लोकतंत्र का महापर्व मनाने के लिए लोगों में मतदान के प्रति जागरूकता जगाने अलग अलग नुस्खे अपनाए जा रहे हैं। दाहोद नगर में डोर टू डोर कचरा एकत्र करने आती गाड़ियों द्वारा हर व्यक्ति को मतदान करने के लिए अनोखा संदेश दिया जा रहा है और 5 दिसंबर को अचूक मतदान करने की अपील की जा रही है।
ચૂંટણી આવી તમે તો ખબર જ હશે ને કે ચૂંટણી આવી મત આપવો આપણો અધિકાર અને ફરજ છે લોકશાહીના મહાપર્વમાં 5મી ડિસેમ્બર 2022ના રોજ મતદાન કરવાનું અને કરાવવાનું ચૂકશો નહીં જિલ્લા ચૂંટણી અધિકારી અને કલેક્ટર રાહુલ। खबरें अभी और भी जिन्हें लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन छोटे से अंतराल के बाद बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए VNM न्यूज चैनल। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले साथ बढ़े देश मेरे देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। ધોરણ 12 પછી કેનેડામાં ઓછામાં ઓછા બજેટમાં કઈ રીતે સ્ટડી કરી શકાય એનું સંપૂર્ણ માર્ગદર્શન મેળવવા આજે જ વિઝિટ કરો કાનન ઇન્ટરનેશનલ, જ્યાં તમને મળશે IELTS, PTE, TOEFL, GRE અને સેટના કોચિંગ સાથે કોલેજ યુનિવર્સિટીના સ્ટડી ઓપ્શન્સ, ફેસિલિટીઝ લાઇક મોક ટેસ્ટ, SOP, EMI, એજ્યુકેશન લોન, વિઝા ફાઇલિંગ અને પ્રી ડિપાર્ચર, એવરીથિંગ અંડર વન રૂફ। તો આજે જ આવો કાનન ઇન્ટરનેશનલ એટ ટ્રાઇડન્ટ કોમ્પ્લેક્સ, રેસકોર્સ રોડ, વડોદરા। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે। આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા। જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ। ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले साथ बढ़े देश मेरे देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। भावनगर पश्चिम विधानसभा के कांग्रेस के प्रत्याशी किशोर सिंह गोहिल ने घोषणा की कि यदि वे विधायक चुने गए तो अपने 5 साल का पूरा वेतन और तमाम भत्ता अपने विस्तार के गरीब और पिछड़े परिवार के छात्रों की शिक्षा के लिए खर्च करेंगे। भावनगर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार किशोर सिंह गोहिल चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने आज घोषणा की कि यदि वे विधायक के रूप में चुने जाते हैं तो वह अपने 5 साल के कार्यकाल का पूरा वेतन और अन्य सरकारी भत्ते और लाभ सभी कुछ अपने विस्तार के गरीब और पिछड़े वर्ग के छात्रों को शिक्षा देने के लिए खर्च करेंगे। उनका कहना है कि उन्होंने सरपंच थे तब और जमीन विकास बैंक के चेयरमैन थे तब भी अपना वेतन नहीं लिया था। मारी पसंदगी कांग्रेस करी बदल कांग्रेसनो आभार मानु छूँ। हूँ जो चेरमेन छूँ जमीन विकास बैंकनो 3 टर्म थी मैं लखीने आप्युं छे कि हूँ 1 રૂપિયો भाड़ू भत्तुं नहीं लो। जो हूँ विधानसभा में छूटाश तो हूँ भाड़ू भत्तुं जे आवशे ए दान करी दईश शिक्षण में। लोको गरीब माणसो हशे ने हूँ बधुं दान करी दईश। मैं आदि सुधी जे आमां भाड़ू भत्तुं आव्युं हतुं मारे पगार जे कांई आव्यो हतो ए बधुं मैं दान ज कर्यो छे। आ तो एक सेवाकीय कार्य जो धारासभ्य होय तो वधारे थाय। आम तो मैं आखी जिंदगी लोकोनी सेवा करी छे अने लोको मने जाणे छे सारी रीते। तो सेवा करवाना माध्यमथी ने हूँ धारासभामां आવું છું। जो हूँ जीतीश तो मैं कीधुं ए पाकું वचन पाळीश। गुजरात में चुनाव का बिगुल बज गया है और इसी के भागरूप जामनगर में दिव्यांग खिलाड़ियों को मतदान करने की अपील की गई। जामनगर ની અંદર સરકાર શ્રી દ્વારા मतदार जागृति कार्यक्रम अंतर्गत अत्यारे क्रिकेट बंगला खाते दिव्यांग क्रिकेट मैच નું આયોજન થઈ રહ્યું છે। ત્યારે હું જામનગર સિટી ટીમનો કેપ્ટન વિવેક રાજેશભાઈ મંગી જામનગરની જનતાને આપણા રાષ્ટ્રીય મતદાન જાગૃતિ અંતર્ગત બધાને મતદાન કરવા માટે 1 ડિસેમ્બરના રોજ બધાને નમ્ર અપીલ કરું છું કે બધા આપણા રાષ્ટ્રીય પર્વની અંદર બધા ભાગ લે। कच्छ के सेकपीर नजदीकी क्षेत्र को संवेदनशील इलाका माना जाता है। आज चुनाव अधिकारियों को साथ रखकर पुलिस ने इस विस्तार के आसपास सघन चेकिंग की। कच्छ का सेकपीर विस्तार पूर्व से पश्चिम में प्रवेश के लिए अति महत्वपूर्ण माना जाता है। इस संवेदनशील क्षेत्र में आज सतर्क हुई पुलिस एक्शन में आई। आज चुनाव अधिकारियों के साथ पुलिस ने
शेखपीर नजदीक के विस्तार में सघन चेकिंग की। यहां पर पुलिस, एसएसबी और चुनाव अधिकारियों ने इस संवेदनशील विस्तार को खंगाला। गुजरात विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों के ऐलान के बाद राजनीतिक दलों द्वारा तवज्जो नहीं दिए जाने से समाज के लोगों की नाराजगी लगातार सामने आ रही है। गुजरात के राजकोट में हर बार भारतीय जनता पार्टी को विजेता बनाने वाले और 55 लाख की जनसंख्या वाले प्रजापति समाज को एक भी टिकट नहीं मिलने से समाज में रोष का माहौल देखने को मिल रहा है। इस मामले राजकोट के प्रजापति समाज के जागरूक युवाओं ने पत्रकारों समक्ष अपना रोष व्यक्त किया और भारतीय जनता पार्टी का बहिष्कार करने का ऐलान भी किया। प्रजापति समाज के युवा बॉयकॉट बीजेपी अभियान चलाकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। 55 લાખની વસ્તી ધરાવતા પ્રજાપતિ સમાજ વર્ષોથી ભાજપને મત આપીને ભાજપને જીતાડી દે છે। પ્રજાપતિ સમાજ ભાજપને વફાદાર છે। આટલા વર્ષોની મહેનત પછી પણ પ્રજાપતિ સમાજે એક પણ ટિકિટ ન આપી હોય તો સ્વાભાવિક છે કે પ્રજાપતિ સમાજનો રોષ છે એ ચરમસીમા ઉપર પહોંચ્યો હોય। પ્રજાપતિ સમાજ છે એ ઉપરથી શાંત દેખાતો સમાજ છે, પણ મિત્રો આજે એક વસ્તુનો ટ્રેન્ડ આવ્યો છે કે અમે શાંત છે પણ શિખંડી નથી એમ, અને પ્રજાપતિ સમાજને પ્રજાપતિ સમાજને ટિકિટ નહીં તો પ્રજાપતિ સમાજનો મત નહીં। આ ટ્રેન્ડ અત્યારે ગુજરાતના દરેક પ્રજાપતિના વોટ્સએપ ગ્રુપોમાં અને ફેસબુક ગ્રુપોમાં ચાલી રહ્યો છે। આ તકે મારે એ બી નોંધવું રહ્યું કે વર્ષોથી જે આગેવાન જે પોતાના પક્ષની અંદર જે સેવા કરે છે આજ એને પણ નીચું જોવા જેવું થયું છે। એ બી પ્રજાપતિ સમાજમાં મત માગવા માટે જઈ શકે એવી એની કન્ડિશન નથી રહી એમ। આખા ગુજરાતની અંદર રોષ ચરમસીમા ઉપર છે। મિત્રો જેમ જમીનની અંદર લાવારસ છે એ શાંત હોય અને ભૂકંપ જેમ ફાટે અને એના છાંટા ક્યાં ઉડે એ નક્કી ન હોય એવી રીતના પ્રજાપતિ સમાજનો જે શાંત દેખાતો સમાજ છે આ વખતે ચૂંટણીમાં ભૂકંપની જેમ ઉભરીને આવી શકે એમ છે, અને કેટલી જગ્યાએ જો એ કોઈ દિગ્ગજ પક્ષને હરાવી શકે તો એના ઠીકરા પ્રજાપતિ સમાજ ઉપર ઢોળવા નહીં એવું સ્પષ્ટપણે કહે છે એમ। પ્રજાપતિ સમાજ છે એ આજે બધા યુવક મંડળોના પ્રમુખો, આગેવાનો, રાજકોટના બધા અલગ અલગ યુવક મંડળના પ્રમુખો ભેગા થઈ અને બાયકોટ પ્રજાપતિના સૂત્રોચ્ચારો પ્રચાર્યા છે। આ જ રીતે આવતા રવિવારે પ્રજાપતિ સમાજની વાડીની અંદર અથવા તો પ્રજાપતિ સમાજની કોઈ મોટી જગ્યામાં પ્રજાપતિ સમાજના યુવાનો, હજારો યુવાનો ભેગા થઈ અને બાયકોટ બીજેપીનો નારા સાથે એક મોટી બધી શક્તિ પ્રદર્શન કરશે। આવતા રવિવાર જોવાનું એ રહ્યું કે પ્રજાપતિ સમાજની નોંધ કયા કયા પક્ષો લે છે અને કોણ લે છે એમ। ફરીથી એક વખત એમ કહું કે ભાઈ પ્રજાપતિ જે બી જગ્યાએ પ્રજાપતિ સમાજના ઉમેદવારો ચાહે કોઈ બી પક્ષમાં ઊભા હોય, ચાહે ભાજપમાં તો કોઈને ટિકિટ મળી જ નથી, કોંગ્રેસમાં હોય, આમ આદમી પાર્ટીમાં હોય અથવા તો અપક્ષ લડતા હોય, તો આ દરેક યુવક મંડળના પ્રમુખો એવું ઈચ્છે છે કે એને પ્રજાપતિ સમાજ ખોબલે ને ખોબલે સ્વીકારે, એને તન મન ધનથી સહકાર આપે અને બહુ જંગીથી એને જીતાડી દે। प्रजापति मत मात्र प्रजापति हो જોઈએ। वीएनएम टीवी की खबरें अब आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी, रॉक टीवी और जॉय टीवी पर 24 घंटे वीएनएम टीवी आपके लिए उपलब्ध है। तो देखते रहिए वीएनएम टीवी। न्यूज रूम से आज के लिए बस इतना ही। देश, दुनिया, शहर, जिले की तमाम खबरों को लेकर हम कल फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।